हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे HTML। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ HTML। HTML क्या है? ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मीन्स जो भी हम लोग वेब पेज में देखते हैं उसका जो लैंग्वेज है वो है HTML। इसको इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं कि HTML stand for hypertext markup language and it was developed to design web pages and web applications. To increase its performance, it is integrated with many languages such as CSS, cascading style sheet, JavaScript। ओके और भी बहुत सारा स्क्रिप्टिंग है, सर्वर स्क्रिप्टिंग है, लाइक से जावास्क्रिप्ट। बहुत सारे जो सर्वर स्क्रिप्टिंग है उससे भी हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। ये बेसिकली यूआई बनाने का काम आता है, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस, जो सामने में हम लोग को दिखता है उसको हम लोग इससे डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली जो आता है वो अब सवाल आता है कि HTML है क्या। यहाँ पर देखो कि हाइपर टेक्स्ट, तो फर्स्ट जो डेफिनेशन में हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट। नॉर्मल हम लोग जो लिखते हैं वर्ड या एक्से टेक्स्ट पैड में और नोट पैड में और वर्ड पैड में, उसमें हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं। लेकिन ये हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब हो गया कि इसमें हम लोग बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, लाइक वेब पेज है, लाइक साउंड्स है, लाइक पिक्चर्स है, लाइक वीडियोस है, हम लोग इसमें डाल सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप लैंग्वेज है, इट इज सिंपली मीन टैगिंग ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद टैग्स दैट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू फॉर्मेट्स इट फॉर डिस्प्ले। सो टैग मीन्स यहाँ पर बहुत सारे टैग्स होता है, उस टैग को लेकर हम लोग जो है HTML के प्रोग्रामिंग करते हैं। HTML contain various elements that are considered HTML page blocks and the tag represents its elements। अगर जैसे कि यहाँ पर हम लोग नॉर्मली स्टार्ट करते हैं HTML से ऐसे करके एंड इसको एंड करते हैं HTML, इसके बीच में हम लोग बहुत सारा कोडिंग करते हैं। ये जितना भी कोडिंग होता है उसको टैग्स बोलते हैं। ये जो देख रहे हो ये लेस देन एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन ब्रैकेट जो है, और इसके अंदर में जो है इसको ही टैग्स बोलते हैं, टैग। HTML डज नॉट डिस्प्ले एरर। तो अगर कोई एरर अगर आ जाता है, तो जैसे कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग में होता है जावा या पाइथन में, अगर कोई एरर आता है तो एरर शो करता है, बट यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। अगर वो अकॉर्डिंग टू इसके स्टाइल के हिसाब से या इसके टैग के हिसाब से अगर नहीं सजेगा तो वो चीज़ डिस्प्ले नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, डॉक टाइप्स ना। अब ये डॉक टाइप्स का है, इट डिस्क्राइब द टाइप विच इज डॉक एंड HTML। जनरली जब ये एक्सक्लेमेशन साइन एंड डॉक टाइप कैपिटल में लिखा हुआ है HTML, इसका मतलब है कि ये HTML के फॉर्मेट में है और ये HTML5 है, HTML5 है। देन यहाँ से जो है हमारा जो है ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है HTML। उसके बाद हेड होता है, हेड के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक वेब पेज का टाइटल्स होता है और भी इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट के अगर स्क्रिप्टिंग होगा या कैस्केडिंग स्टाइल शीट के फाइल्स होंगे, सारे चीज़ जो है हेड में आते हैं। ये जो वेब पेज में जो ये दिख रहा है ये सारा का सारा जो है ये बॉडी के अंदर में होता है। ओके, ये सारे चीज़ जो है ये सारे चीज़ बॉडी के अंदर में होता है। तो यहाँ पर हमने एक लाइव एग्जांपल हमने दिखा रहे हैं। ओके, ये फाइनेंस एंड क्रिप्टो ब्लॉग्स है, ये मेरा ही साइट है। तो इसके अंदर में कैसे क्या बना है हम लोग वन बाय वन चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पर देखो कि ये बॉडी के अंदर में जो होता है इसमें एक हेडिंग ऑफ वेब पेज है एंड H1 एक टैग्स हैं, जिसमें जब हेडिंग्स होता है, कोई भी अगर हम लोग हेडिंग बनाते हैं तो उस हेडिंग्स के उसका जो टैग्स होता है वो H1 टैग्स होता है। यहाँ पर आप देखो कि HTML टैग जो है
This tag encloses all the HTML document which include tags as well as text. उसके अलावा यहाँ पर देखो कि हेड टैग्स है, एंड हेड टैग्स के अंदर में मैंने जैसे कहा कि दिस टैग रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स हेडर्स एंड कैन हैव डिफरेंट टैग एम्बेडेड विद इन सच एज HTML टाइटल, लिंक, स्क्रिप्ट. ओके, सो इसके अंदर में, हेड के अंदर में ये सारी चीज़ें होती हैं. इसके अलावा जो हमारा जो टाइटल्स है, टाइटल्स में जो हमारा जो वेब पेज में जो ऊपर के साइड में दिखता है, ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है, ये देख रहे हो व्हाट इज़ बिटकॉइंस एंड बिटकॉइन बेसिक्स. तो ये जो है वो कहाँ से दिख रहा है, ये मुझको वो जो है वहाँ जो हेड के अंदर में जो टाइटल्स होता है उसके अंदर में ये, सो टाइटल टैग्स के जरिए हम लोग वहाँ पर करते हैं. हम लोग थोड़ी देर में इसका एक एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा. उसके बाद बॉडी के अंदर में जो होता है, बॉडी के अंदर में ही सारा चीज़ होता है जो हमको सामने दिखता है वेब पेज में. So all the text of web page is written inside this tag, having other HTML tags inside for better presentation like h1 tag, p tag, anchor tag, div tag. Okay, तो ये सारे टैग्स होते हैं. अब यहाँ जैसे कि h1 टैग से, h1 टैग क्या है, हेडिंग टैग्स होता है. तो डिफरेंट हेडिंग टैग्स होता है एंड पैराग्राफ टैग्स है. तो आज हम लोग ये दो टैग्स के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, हेडिंग टैग एंड पी टैग. तो आओ हम लोग एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं. तो हमने पहले इस चीज़ को, इस पूरे चीज़ को HTML में मैंने डाला है, सॉरी हाँ, पूरे चीज़ को हमने एक नोटपैड में डाला है. अब ये नोटपैड में देखो वही चीज़ है, सेम है, डॉक टाइप है, HTML है, वेब पेज टाइटल है. ऐसे वेब पेज टाइटल में अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज़ माई टाइटल, दिस इज़ माई टाइटल. सो यहाँ पर अगर हम दिस इज़ माई टाइटल कर देते हैं और इस बॉडी के अंदर में एक h1 टैग है और यहाँ पर एक p टैग है. देखो, तो पहले हम लोग इसको सेव करते हैं. सेव करने के तरीका क्या है, अगर नोटपैड में अगर हम लोग सेव करते हैं नोटपैड में, तो यहाँ पर सेव में जाएंगे और यहाँ पर से हम आते हैं डेस्कटॉप के ऊपर. सबसे सेफ साइड क्या है, हम डबल कोटेशन के अंदर में लिखेंगे, से कुछ भी एक फाइल लिखते हैं, से हम ये लिखते हैं फर्स्ट डॉट, इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा HTML, इसका एक्सटेंशन होगा HTML. ये ध्यान में रखने वाली बात है. तो इसको हमने सेव कर दिया. अब जैसे ही सेव कर देंगे तो हम डेस्कटॉप पर जाते हैं. डेस्कटॉप पर जाने के बाद यहाँ पर जो है एक फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है. तो इसको जैसे हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो ये जो आ गया हमारा हेडिंग ऑफ वेब पेज एंड माय फर्स्ट पैराग्राफ. सो ये जो चीज़ आया यहाँ पर देखो कि ये हेडिंग ऑफ फर्स्ट पेज, ये HTML, ये h1 टैग्स है एंड ये p टैग्स है. ओके, सो हम लोग आते हैं इस p टैग में थोड़ी देर बाद. तो सबसे पहले यहाँ पर एक जो यहाँ टाइटल जो, इसको हम लोग देखते हैं कि टाइटल कहाँ पर शो कर रहा है. तो यहाँ पर देखो दिस इज़ एक्चुअली यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, दिस इज़ माय टाइटल होगा. और लेट्स से मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूँ, इसको एक कुछ और नाम डाल देते हैं. यहाँ डाल देते हैं से फर्स्ट होम पेज. ओके, फर्स्ट होम पेज यहाँ पर लिखते हैं. तो ये देखो हमने टाइटल में लिखा हुआ है. तो टाइटल में अब इसको हमको क्या करना है, जब भी हम कुछ करेंगे तो सेव करना ज़रूरी है. सेव करने के टाइम में ऑलरेडी पहले से ये सेव किया हुआ, इसीलिए दोबारा नाम नहीं मांगेगा. अब यहाँ पर हम जो वेब पेज में आएंगे तो इसको रिफ्रेश करेंगे. रिफ्रेश करने से यहाँ पर देखो फर्स्ट होम पेज ये टाइटल में दिख रहा है. अब आते हैं कि यहाँ पर हेडिंग हो गया. सो यहाँ पर हमने ये देखा है, जो मेन जो होता है ये एक हेडिंग है, इसको h1 हेडिंग बोलते हैं. और ये जो उसके जो सब हेडिंग होता है वो h2 हेडिंग्स होता है, h2 हेडिंग से. तो यहाँ सारा चीज़ जो है h2 हेडिंग से और h1 हेडिंग से, h3 हेडिंग से यहाँ पर या ये सारे जो है h3 हेडिंग्स है. तो यहाँ पर देख रहे हो कि h1 हेडिंग जो वो तो टाइटल बनता है, और यहाँ पर h2 जो हेडिंग्स है ये टेबल ऑफ कंटेंट बन गया. ये h2 है, इसके अंदर में ये जो ये h3 हेडिंग्स है.
सो इस ढंग से ये जो हेडिंग्स काम करता है। अब सपोज़ यहाँ पर जो है हम एक टेक्स्ट हमने कॉपी करके रखा हुआ है और यहाँ पैराग्राफ में आप दिखाते हैं कि इसको पैराग्राफ में अगर हम इस टेक्स्ट को करते हैं, ये डमी टेक्स्ट है, ये डमी टेक्स्ट पहले से हमने कॉपी करके रखा हुआ है। तो ये 2 पैराग्राफ को अगर हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, ओके। अभी इसमें हमने पैराग्राफ डालेंगे नहीं, हम सिर्फ नॉर्मल पेस्ट कर रहे हैं, ओके। इसमें नॉर्मल से हम पेस्ट कर रहे हैं। इसका डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। इसको सेव करते हैं। अगर पी टैग नहीं डालते हैं तो क्या दिखता है, और पी टैग डालने के बाद देखते हैं क्या दिखता है। तो यहाँ पर देखो पी टैग हमने डाला नहीं है, ये एक तरह का चीज़ देख रहा है, जबकि हमारा 2 पैराग्राफ से, ओके। तो हमारा 2 पैराग्राफ से तो इसमें उस ढंग का कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ मेरा दिख रहा है ये एक यहाँ पर H1 टैग दिख रहा है, ये एक H1 टैग दिख रहा है, या H2 टैग दिख रहा है। सो इसको अगर हम लोग अरेंज करना चाहेंगे तो पहले हम लोग इसको हम पूरे के पी टैग में हम करेंगे, बाद में हम लोग H1 टैग्स में आते हैं। यहाँ पर हम पी टैग दे दिया, एंड ये पी टैग जो है ये यहाँ देखो पी दिया हुआ है, एंड इसको एंड करने के लिए यहाँ पर भी ये स्लैश के साथ देते हैं, ठीक है। ये स्लैश देंगे देन पी देंगे, ये एंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हम एक पी टैग डालेंगे, यहाँ पर ये पी टैग हमने डाला, एंड देन यहाँ पर इसको एंड करना है, तो एंड करने के लिए ये हमने पी टैग डाला, ओके। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी देखो कि दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आता है। यहाँ पर देखो ऐसा दिख रहा है, जैसे हमने रिफ्रेश किया ये देखो 2 पैराग्राफ में दिख रहा है। पी टैग इसी के लिए यूज़ होता है, ओके। पी टैग जो है इसी के लिए यूज़ होता है। तो मेरे ख्याल से अब ये इसका जो सारा जो इंग्रेडिएंट है और एलिमेंट्स है इस पर्टिकुलर पेज बनाने का, या फिर हम लोग ये जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने देख रहे हैं सामने, क्लियर हो गया होगा। सो ना अब आते हैं कि HTML टैग्स जो है ये है क्या। सो एज एक्सप्लेन अर्लियर, एलिमेंट्स इन HTML इज़ नोन एज टैग्स। सो जो भी हम लोग यहाँ पर जो भी डिफाइन कर रहे हैं, ये सारा चीज़ ये क्या है, ये सारा चीज़ टैग्स है, ओके। ये सारा चीज़ जो ये टैग्स है। सो एम्प्टी टैग्स क्या हो गया, ऑल द टैग्स विच इज़ नॉट क्लोज्ड और सेल्फ क्लोज टैग्स। कुछ टैग्स होते हैं जिसमें क्लोज नहीं होता है, जैसे BR टैग्स है, जैसे IMG टैग्स है, लिंक टैग है, ओके। नॉन एम्प्टी टैग हो गया ऑल टैग्स विच आर इंक्लूज्ड, लाइक बॉडी टैग। बॉडी टैग का एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बॉडी टैग अगर ऊपर में अगर हम लोग बॉडी लिखते हैं तो इसको हम लोग को एंड भी करना होगा, तो स्लैश ये देके हम लोग एंड भी करते हैं, ओके। टाइप ऑफ टैग्स, अब यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ टैग्स जो है कितना तरह का होता है। एक होता है मेटा टैग्स, ओके। मेटा टैग्स जो होता है सबसे ऊपर में होता है, इसमें डॉक टैग्स, टाइटल, लिंक, मेटा एंड स्टाइल टैग्स शामिल है। देन दूसरे जो टैग्स होता है टेक्स्ट टैग्स होता है, इसमें पी टैग्स है, H1 टैग्स है, H2, H3 to H6 टैग्स है। देन स्ट्रॉन्ग है, इसको हम लोग बोल्ड करते हैं, एम्फेसाइज, एब्रीविएशंस है, एक्रोनीम, एड्रेस, ब्लॉक कोड, साइट, क्यू कोड, INS, डेल, DFN, KBD, प्री, सैम्प। सो इस तरह के बहुत सारे टैग्स हैं जिसको हम लोग टेक्स्ट टैग बोलते हैं। आइए, जनरली ये यूज़ होता है बॉडी के अंदर में। लिंक टैग्स हो गया, एंकर टैग्स हो गया। अगर किसी वेबसाइट को अगर हमको या किसी लिंक को अगर हमको दिखाना है पेज के अंदर में, तो उसको एंकर टैग्स वहाँ दिया जाता है। देन आता है इमेज एंड ऑब्जेक्ट टैग्स, जिसमें हम लोग इमेज डालते हैं, ऑब्जेक्ट्स, मैप, एरिया एंड पैरामीटर्स एट्सेट्रा। देन लिस्ट टैग्स है, यूएल टैग। लिस्ट टैग्स में क्या करता है, यहाँ पर हम लोग जब टेबल बनाते हैं तो वहाँ पर नहीं, लिस्ट टैग्स जनरली यूज़ करते हैं लाइक जैसे कि हम लोग देते हैं ना इस 1 2 3 बुलेट्स जिसको बोलते हैं, ओके, या फिर स्टार देते हैं हम लोग। तो इस ढंग से बुलेट्स जो यूज़ होता है उसको लिस्ट टैग में बुलाया जाता है। एंड देन टेबल टैग्स, ये टेबल टैग्स क्या होता है, टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर देखो कि टेबल जो है मेन जो ऊपर में होता है, देन टेबल हेडिंग्स होता है, देन
टीआर टैग्स है एंड टेबल रो टैग्स है, टेबल डेटा टैग्स है, बॉडी टैग्स, हेड टैग्स। दिस टेबल का भी हेडिंग होता है, फुटर होता है, कॉल होता है, कॉलम्स होता है, कॉल ग्रुप्स होता है एंड कैप्शंस होता है। सो इसको टेबल टैग्स बोलते हैं। एंड देन फॉर्म टैब्स। फॉर्म टैब्स में जनरली जैसे कि एक फॉर्म्स अगर होता है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, नेम डालते हैं, देन से एज डालते हैं, देन समथिंग एल्स इंफॉर्मेशन डालते हैं और सबमिट बटन में क्लिक करते हैं। तो इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए हम लोग फॉर्म टैग्स यूज़ करते हैं। ओके, देन स्क्रिप्टिंग टैग्स होता है। स्क्रिप्टिंग टैग्स क्या होता है? स्क्रिप्टिंग टैग्स क्या होता है? स्क्रिप्टिंग टैग्स जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट फाइल के लिए। हम लोग स्क्रिप्टिंग टैग यूज़ करते हैं एंड नॉट सी एस एस। ओके, सी एस एस जावा स्क्रिप्ट फाइल के लिए, जावा स्क्रिप्ट अगर हम लोग फाइल अगर लाते हैं तो या फिर यूज़ करते हैं तो वी यूज़ दी स्क्रिप्टिंग टैग्स। सो एक यहाँ पर देखो HTML बेसिक टैग जो है, सबसे जो बेसिक टैग्स है या फिर जो यूज़ होता है मेनली ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ HTML पेज, उसमें हेडिंग टैग्स एक ना एक हेडिंग टैग्स होगा ही। तो यहाँ पर 6 तरह के हेडिंग टैग्स है। यहाँ पर देखो कि H1 से लेके H6 तक। H1 जो होता है मेन टाइटल के लिए यूज़ होता है, देन सब टाइटल के लिए, उसके सब टाइटल के लिए, देन इस ढंग से डिफरेंट H6 तक होता है। जनरली हम लोग 1 2 3 टैग्स यूज़ करते हैं। मोस्टली H1 टैग एक पेज में एक ही बार यूज़ होता है। H2 एंड H3 ये सब टैग्स जो है मोर देन 1 टाइम्स वी कैन यूज़। ओके, ओनली H1 टैग्स एक पेज में एक ही टाइम यूज़ होगा, दैट इज़ द रूल्स। ओके, बिकॉज H1 टैग्स जो है ये जो गूगल जो सर्च इंजन है या फिर बिंग सर्च इंजन, ये जो वहाँ से जो टाइटल उठाता है वो H1 टैग से उठाता है। अगर H1 टैग अगर 2 होगा तो उसमें मेरा वेब पेज में प्रॉब्लम हो सकता है। सो हम लोग इसको H1 टैग्स का एक एग्जांपल मैंने बना के रखा हुआ है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर हमने नोटपैड प्लस प्लस यूज़ किया है। जनरली हम लोग यूज़ करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस में फ़ायदा क्या है कि जो टैग्स है वो अलग कलर में दिखेगा, तो इससे हमको समझ में आएगा कौन सा चीज़ क्या टैगिंग है और क्या है। सो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो इसमें हम यहाँ पर देखो कि नोटपैड प्लस प्लस में मैंने H1 टैग का ये सारा चीज़ डिफ़ाइन किया हुआ है। अब इसको जैसे ही हमने सेव करेंगे फाइल को, यहाँ पर हम डबल कोटेशन या फिर यहाँ पर अगर डबल कोटेशन नहीं भी देंगे तो यहाँ देखो बहुत सारे चीज़ आ रहे हैं। तो इसमें एक हाइपर टेक्स्ट या HTML टैग यहाँ पर दिख रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पर हम सिर्फ देंगे से हम सिर्फ दे देते हैं यहाँ पर हेडिंग्स, ये ऑटोमेटिक जो है HTML ले लेगा। ओके ओके, कुछ हेडिंग्स यहाँ पहले से मौजूद है। सो वी विल टेक अनदर हियर। सो हेडिंग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, हेडिंग EX। सो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर देखो हेडिंग EX यहाँ पर ले लेगा, यहाँ पर आ गया। सो इसको डबल क्लिक करेंगे, देखो सबसे पहला जो H1 टैग है ये सबसे बड़ा होता है, देन उसके बाद जो होता है सब हेडिंग, देन उसका सब हेडिंग, सबसे जो छोटा होता है वो H6 होता है। जनरली H6 एक पेज में बहुत रेयरली यूज़ होता है। जनरली H1 H2 H3 हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम ये लोग इसके एक जनरल कॉन्सेप्ट में दिखा देते हैं H1 H2 टैग्स को। अब यहाँ पर देखो H1 H2 टैग्स को कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम आते हैं यहाँ पर हमारे इस फाइल में, इस वेब पेज में आते हैं, तो अगर इसको इस वाले चीज़ को हम देखो इस वाले चीज़ को हम H1 टैग में रखेंगे। सो ये सारे चीज़ को हमने H1 टैग में रखा। ओके, अब यहाँ पर देखो कि H2 टैग्स को अभी हम हटाते हैं। यहाँ पर अब नीचे में जो आता है पैराग्राफ्स आएगा, तो P टैग्स आएगा। ये सारी चीज़ को हमने पैराग्राफ टैग में रखेंगे। इसको हमने कॉपी कर लिया एंड इसको भी यहाँ पर P टैग में रखेंगे।
इसको हमने यहाँ पर बंद कर दिया पी टैक्स, इसको बीच से ब्रेक कर दे रहे हैं तो देखने में समझ में आएगा क्या है इसके अंदर में। तो अब देखो कि नेक्स्ट जो यहाँ पर जो टाइटल्स आ रहा है, ये जो व्हाट इज बिटकॉइन, ये मेरा H2 टैक्स होगा। ये क्या होगा? H2 टैक्स होगा। अब इस चीज को हमने H2 टैक्स में रखना है, हमने H2 टैक्स में रखा। और अब जो है अगेन हम यहाँ पर P टैक्स में, इसको हम पहले से यहाँ पर P टैक्स को इस ढंग से बना लेते हैं और इसके बीच में जो है उसका जो यहाँ पर ये जो है ये कॉपी कर लेते हैं। ये साइट जो है फाइनेंस एंड क्रिप्टो ब्लॉक .com, ये मेरी ही साइट है। इसमें जाके देख सकते हो बहुत सारा जो है फाइनेंस के ऊपर में बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, लाइक बिटकॉइंस ये सब। तो इसको हम लोग यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं इस टैग के अंदर। अब यहाँ पर देखो कि ऑलरेडी ये हो गया है। नाउ इसको हम सेव करते हैं एंड यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोगों ने किया था। तो अब ये देखो कि मेरा ये जो आया व्हाट इज़ बिटकॉइन टू व्हाट इज़ बिटकॉइन जो आ गया। अब यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। पैराग्राफ अब दे रही है तो अब समझ में आ गया कि पैराग्राफ का फंक्शन क्या है। कि पैराग्राफ यहाँ पर इसको और भी जब CSS हम लोग यूज़ करेंगे तो इसको और ब्यूटिफिकेशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो दिख रहा है, यहाँ पर और ब्यूटीफुल दिख रहा है, बट यहाँ पर एक रॉ टाइप का चीज़ दिख रहा है। सो हम लोग अभी उतने दूर नहीं गए। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास। नाउ हियर यू कैन सी हियर व्हाट इज़ बिटकॉइन। नाउ बिटकॉइन जो है ये H2 टैक्स है एंड यहाँ पर जनरली हम लोग यूज़ किए हुए हैं ये। ना H3 टैक्स का भी एक हम एग्जांपल्स यहाँ से दिखा देते हैं। से सपोज यहाँ पर इट्स डिसेंट्रलाइज अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि तो ये H3 टैक्स में आ रहा है। सो हम यहाँ पर H3 टैक्स को भी यूज़ करके एक दिखा देते हैं। तो H1 टैक्स मेन एक ही यूज़ होगा। H2 H3 हम लोग मोर देन वन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ नीचे में पैराग्राफ टेक्स्ट डालना है। क्यों डालना है? कि वो हमको वो पैराग्राफ का जो वहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको इसके बीच में डालना है। सो यहाँ पर आते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और फिर से हम यहाँ सेव करेंगे। मैंने कहा कि जब भी हम कोई भी चेंजेस करेंगे वी नीड टू सेव इट एंड देन रिफ्रेश इट। अब यहाँ पर देखो कि ये हो गया। ये देखो यहाँ पर H1 टैग हो गया, ये H2 टैग हो गया और ये H3 टैग्स हो गया। ओके, सो हम लोगों ने जो यहाँ पर सीखा H1 टैग्स एंड एक और टैग्स मैंने बताया कि पैराग्राफ टैग्स है। पैराग्राफ टैग्स में क्या होता है कि दिस टैग्स लेट्स अस द HTML डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टू स्ट्रक्चर इनटू डिफरेंट पैराग्राफ। दिस टैग इज नॉन एम्प्टी टैग। नॉन एम्प्टी टैग्स मैंने क्या कहा कि वहाँ पर जो है नॉन एम्प्टी टैग में मतलब ये पैराग्राफ है और इसका एंड होगा। लेकिन नॉन एम्प्टी टैग क्या हो गया? BR एक टैग्स है, वो नॉन एम्प्टी टैग्स। ओके, BR टैग्स को नॉन एम्प्टी टैग्स बोलते हैं। इस तरह से कई एक और टैग्स है जिसमें इसका को एंड हम लोग यूज़ लाइक ऐसे हम लोग यूज़ नहीं करते। ओके, ऐसे हम लोग यूज़ नहीं करते। सिर्फ BR डालेंगे तो वो लाइन ब्रेक करेगा। ये क्या करेगा? ब्रेक है। तो इस ढंग के ये जो है आज हमने जो एक्सप्लेन किया कि HTML क्या है, HTML के टैग्स क्या है और हेडर टैग्स क्या है एंड पैराग्राफ टैग का है, हेडिंग टैग्स क्या है। ओके, यहाँ पर देखो कि बॉडी टैग्स क्या है कि जो भी चीज़ जो आता है जो हमने लिखा है वो सारा का सारा जो है वो बॉडी टैग्स के अंदर में आता है। ओके, वो बॉडी टैग्स के अंदर में आता है। यहाँ पर देखो कि हम लोगों ने जो भी चीज़ लिखा है वो सारा का सारा जो है वो बॉडी के अंदर में आया है। ओके, ये बॉडी टैग्स है और इस हेडिंग में जो उसके जो हेडिंग्स जो वेब पेज का हेडिंग्स आता है वो यहाँ पर आता है। जैसे कि यहाँ पर बिटकॉइन है। सो ये बिटकॉइन बेसिकली ये इस पेज का ये हेडिंग टैग्स है। तो लेकिन यहाँ पर ये हमने टाइटल दिया हुआ इसीलिए टाइटल के लिए आ रहा है, ये पूरे पेज के लिए आ रहा है और ये हमने पोस्ट किया हुआ है। तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे। इतना समझना है कि जो टाइटल होता है वो हेड के अंदर में होता है
टाइटल जो होता है वो हेड के अंदर, हेडिंग टैग के अंदर में होता है, हेडिंग टैग के अंदर में होता है। ओके, यहाँ पर देखो, इसको अगर हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर देखो कि ये हेडिंग टैग्स है। ओके, और ये HTML टैग्स है। ये HTML टैग्स के अंदर में सारा टैग्स होता है। हम लोगों ने ये सारे चीज़ों को आज समझा है। पैराग्राफ टैग्स है एंड हेडर टैग्स को, ये सारे टैग्स को आज पहले क्लास में हमने समझा है। नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे टैग्स हम लोग समझेंगे और उसको यूज़ करना सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास क्लियर हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाना।